प्यारे बच्चों, आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे, पादपों में पोषण। तो हम लोग जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही अपने ये फूड फॉर्मेशन करता है या यानी ग्लूकोज बनाता है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे वह प्रक्रम जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाता है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। और ये इक्वेशन लिख देंगे, 6CO2 + 12H2O, ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये लिख देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल होना चाहिए। और फॉर्मेशन किया ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होता है और H2O 6H2O। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है इसमें, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन स्टीम। ग्रीन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है और ग्रीन स्टीम में भी होता है। जिस समय पतझड़ में पत्तियां गिर जाती है तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन स्टीम के द्वारा होता है, वैसे ग्रीन स्टीम के द्वारा हर समय होता है। ऑफ ए प्लांट माने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में हरे पेड़ पत्ते से तो होते ही है, लेकिन हरे तने से भी होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीव्स थ्रू टीनी पोर्स इन देम कॉल्ड स्टोमेटा। उसके पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। उसी द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, आता है एटमॉस्फेयर से पौधे में आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों जिसे रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, के द्वारा प्रवेश करता है। अब आता है तीसरा पॉइंट है इसका, water required for making food is taken from soil and transport to leaves from a soil through roots and stem। अब जो वाटर उसको जरूरी है भोजन बनाने के लिए, वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, रूट सॉइल से, और ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक, पत्तियों तक पहुँचाता है थ्रू स्टीम के द्वारा, यानी सम पोर्शन रूट में भी जाता है और ज़्यादातर स्टीम पोर्शन से वो फिर कहाँ पर पहुँचता है, पत्तियों तक पहुँचाया जाता है, लीव्स तक पहुँचाया जाता है। तो भोजन बनाने के लिए आवश्यक जल जड़ों द्वारा अवशोषित होता है और फिर तने द्वारा पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। अब है डी पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उसमें पत्तियों में जो ग्रीन पिगमेंट होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं फर्स्ट क्लास में, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। प्रेजेंट इन ए ग्रीन लीव्स हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी। इस सनलाइट का एनर्जी जो है उसको ये एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। क्लोरोफिल का क्या फंक्शन हुआ, एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने का काम क्या होता है, क्लोरोफिल करता है। तो हरे वर्णक जो क्लोरोफिल कहलाता है, जो हरे पत्तियों में विद्यमान होता है, यह सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। The food prepared by the green leaves in the form of glucose। और जो भोजन बनाता है वो किस फॉर्म में बनाता है, ग्लूकोज के रूप में रहता है। दिस ग्लूकोज फूड मेड इन द लीव्स एंड सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और प्लांट के सभी भागों तक उसको भेजा जाता है, जिससे पौधे में विकास होता है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू स्टार्च। और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको तो उसको स्टार्च के रूप में पत्तियों में ये जमा कर लेता है। दिस इज स्टार्च इज स्टोर्ड इन लीव्स ऑफ द प्लांट। अब पौधे के हरे पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, वह हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, पौधे के जो हरे पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वह ग्लूकोज के रूप में होता है। उस ग्लूकोज को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि पौधे का विकास हो सके। और अतिरिक्त ग्लूकोज को पौधे के पत्तियों में
स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। अब है तुम्हारा सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में क्या है, जो द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फ्लोइंग 3 स्टेप। कौन कौन स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस में? फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सूर्य ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश में जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है कौन? क्लोरोफिल। फर्स्ट काम हुआ, फर्स्ट स्टेप होता है। तो यही है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, माने क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। सेकेंड स्टेप क्या करता है? कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में बदल देता है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो वाटर मोलिकुल्स है, ये वाटर मोलिकुल्स है, उसको स्प्लिट कर देता है किसमें? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। तो वही है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और प्रकाश ऊर्जा द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर टिक रहे हैं, ये बराबर पेपर में आता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ उसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। जो हाइड्रोजन फॉर्मेशन, हाइड्रोजन इसमें अब रिडक्शन करके उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो यही लिखा हुआ है रिडक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। अब कंडीशन ऑफ नेसेसरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या इसमें शर्तें होनी चाहिए, तब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है। पहला, उसको चाहिए सनलाइट, सूर्य की प्रकाश। दूसरा, एक क्लोरोफिल जो होना जरूरी है, जिसमें क्लोरोफिल जिस पौधे में नहीं पाया जाते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है भोजन बनाने। और वाटर। तो ये 4 चीज नेसेसरी है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब शेष दूसरे दिन पढ़ाएंगे।